नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी, मोहराबादी दुर्गा पूजा और रावण दहन समिति अरगोड़ा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी 2 अक्टूबर को मोहराबादी मैदान और अरगोड़ा में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में परिवार सहित मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए विजयदशमी का पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने आयोजकों को शुभकामनाएं दी हैं, राज्यवासियों के सुख शांति की कामना की है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार शनिवार को पाकुड़ पहुंचे और अपने दौरे के दौरान उन्होंने व्यवहार न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया है। ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया और इसके साथ ही न्यायमूर्ति संजय कुमार ने जिला सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक, दंडाधिकारी, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। दौरे के क्रम में न्यायमूर्ति ने पाकुड़ कारावास, बाल आश्रय गृह और वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया और कई अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोर्ट का भी इंस्पेक्शन किया गया, देखा गया, जेल का भी इंस्पेक्शन किया गया और टाउन हॉल जाना है, एक्सरसाइज कुछ वितरण भी करना है। जो जिस हिसाब ने इनका रखा है काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है हुकूक के लिए, ताकि उनकी जीवन शैली को बदल सके, प्रयास किया जा रहा है। सभी कुछ ठीक ठाक पाएगा, ठीक सुधार तो हमेशा चाहिए, डायरेक्शन दी गई है। जेल के अंदर नया स्कीम स्टार्ट किया गया, लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। काफी लोगों ने कितना 175 लोगों ने प्रशिक्षण भी लिया है और पढ़ाई भी अच्छे से की जा रही है। अगले साल यह आश्वासन दिया गया कि प्रशासन प्रयासरत हैं, खासतौर से डिप्टी कमिश्नर, इग्नू से जेल के कैदी को जोड़ा जा सके ताकि उनकी पढ़ाई ठीक से हो सके और प्रॉपर सर्टिफिकेट मिल सके। सर, लीगल एम्पावरमेंट कैंप जो लगने वाला है आज, जो प्रोग्राम है सर, उसमें क्या कुछ नई सुविधाएं पब्लिक के लिए है? पब्लिक का लाभुक दोनों ये मिक्स रहते हैं। जो सुविधाएं लाभुक मिलेगा पब्लिक का भी इसको एडवांटेज रहता है। कुछ पब्लिक के लिए भी किया जा रहा है, किया गया है, तो देख सकते हैं हम लोग क्या उसमें पॉसिबिलिटी है और क्या संभावनाएं हैं। उनके भी इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा, हितों का ध्यान रखा जाएगा। सर, रेलवे में जो केस होता है वो साहेबगंज जाना पड़ता है, पाकुड़ कोर्ट में इसकी कोई व्यवस्था हो जो यहाँ पर सुनवाई हो? उसके लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में आज कहा गया तो हम लोग सब प्रयास देखेंगे उसमें। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 61वीं वार्षिक आम सभा शनिवार को चैम्बर भवन में आयोजित हुए। इस आम सभा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। साथ ही इस अवसर पर झारखंड के अग्रणी उद्योगपति, व्यवसायी और प्रोफेशनल्स के अलावा प्रमुख विशिष्ट जनों की उपस्थिति रही। ज्ञात हो कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का वार्षिक चुनाव के तहत 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान सुनिश्चित किया गया। इस आम सभा में पिछले 1 साल के कार्यों के लेखा-जोखा पर चर्चा की गई। पूर्व सदस्य और राज्य के सांसद ने कहा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। अपने व्यवसाय को करते हुए दूसरे व्यापारियों के हितों की रक्षा करना, उनकी आवाज को बुलंद करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह चैम्बर प्रक्रिया में निश्चित रूप से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चैम्बर के प्रतिनिधियों में वार्षिक आम सभा और चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला और इस दौरान चुनावी मैदान में कुल 44 उम्मीदवार हैं। इसमें 21 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से नई कार्यकारिणी पदभार संभालते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का 2025-26 का जो चुनावी महोत्सव, वार्षिक चुनावी महोत्सव है, वो कल प्रारंभ होने जा रहा है। सुबह 9 बजे से 5 बजे शाम तक मतदान होगा। 5 बजे तक जो भी लोग वहां हमारी कतार में लग जाएंगे उनको वोट देने का दिया जाएगा और देर रात परिणाम की घोषणा की जाएगी। आप सबों से आग्रह है, पूरे प्रेस एवं मीडिया एवं यहाँ के व्यवसायियों से, कि सभी वहां पर आएं और देखें और इस उत्सव का आनंद लें। पूरे राज्य से लोग आएंगे। टोटल 44 कैंडिडेट हैं इस चुनाव में। 56 ने नामांकन किया था, जिसमें 6 हमारे जोनल उपाध्यक्ष होते हैं। यहाँ से एक ही नामांकन आया था, तो वो 6 नॉमिनेट किए गए हैं। उनका अभी हम आईजीएम में अभी घोषणा कर देंगे। आज 20 तारीख को
बाकी 6 ने नाम वापस लिया था और 44 बच गए थे। वो 44 सदस्य को 3985 मतदाता हमारे पूरे राज्य के हैं जो अपने मतदान का उपयोग करके उनमें से 21 लोगों को विजयश्री दिलाएंगे। नहीं, यहाँ एक तो चुनाव है ना, तो हमने कहा नहीं, लेकिन आज लोग जा रहे कल, क्योंकि कल तो जो उद्घाटन समारोह था उसमें इनवाइटीज थे, जो डेलीगेट्स थे, पूरे देश भर से डेलीगेट्स आए थे। तो अब चैम्बर का चुनाव चल रहा है, लेकिन अभी आज और कल चैम्बर के लोग यहाँ से जाएंगे। चैम्बर के लोग थे, ऐसा नहीं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हमेशा, महेश पोद्दार हमेशा वहां मौजूद रहे, और जेशिया के लोग, झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सारे लोग मौजूद रहे। सारा ऐसा कोई नहीं था कि नहीं था, काम तो जेशिया का ही है, इंडस्ट्री एसोसिएशन में सारे उनके स्टॉल भी लगे, सारे लोग वहां मौजूद थे। झारखंड के जामताड़ा जिले में बड़ा हादसा होते होते टल गया। नारायणपुर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में वज्रपात की घटना के बाद में अफरा तफरी मच गई। 23 छात्राएं मूर्छित हो गई। सभी बच्चियों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। दोपहर हल्की बारिश के बीच में विद्यालय परिसर में लगे ट्रांसफार्मर पर अचानक से वज्रपात हो गया। धमाके जैसी तेज आवाज और चमक के कारण हॉस्टल में रह रही 2 दर्जन से ज्यादा छात्राएं घबराकर मूर्छित हो गई हैं। स्थानीय लोगों और विद्यालय प्रबंधन की मदद से सभी छात्राओं को तुरंत नारायणपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद में देर रात उन्हें सुरक्षित हॉस्टल भेज दिया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद अस्पताल पहुंचे। छात्राओं का हालचाल जाना। मंत्री ने कहा कि बड़ी घटना टल गई है, आपदा बिना बताए आ जाती है। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी घटना है ये, और जानकारी मिलते मैं सारे काम छोड़कर मैं भागे भागे आया, क्योंकि बच्चों का सवाल है। और नारायणपुर में कस्तूरबा जो स्कूल है, काफी रिपोर्टेड स्कूल है, काफी बच्चियां वहां पढ़ती हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि काफी बारिश हुई, ठनका गिर गया और बहुत बड़ा हादसा टल गया। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, और हमारे डॉक्टर काफी मुस्तैद हैं यहाँ पर। हम लोगों ने सारे बच्चों को तुरंत यहाँ पर रेफर करवाया। हमारे पास में सदर हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल है, हमारे डॉक्टर्स यहाँ लगे हैं। जानकारी मिला, मैं खुद आया, बच्चों से मिला, बच्चों के परिवार से मिला, और सारे बच्चे जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। तो मैं थैंक्स दूंगा ऊपर वाले को भी, और खास करके हमारे जो डॉक्टर की टीम को, कि तत्परता दिखाते हुए सबकी जान बचाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा लोकल लोगों का, जिन्होंने बच्चों को यहाँ लाने का काम किया, और मीडिया को भी धन्यवाद देंगे कि आपके कारण ये बातें हम तक पहुंची है और हम लोग आपके पास आए हैं। मैं निश्चित तौर पर मैं कहूंगा, देखिए आपदा है ये, और आपदा का मंत्री, आपदा कहीं भी कुछ भी कारण से घट सकता है, इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं हो सकता है। तो प्रयास होता है कि आपदा को कैसे अच्छी तरह से हम लोग निपट लें। मैं आया हूं, खुद एक स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आया है, हम बच्चों से मिले, बच्चों के परिवार से मिले, फर्स्ट एड दिए हैं, और हमें लगता है संभवतः रात तक हम लोग सबको डिस्चार्ज हम लोग कर देंगे। तो वहीं झारखंड में शनिवार को कुर्मी समाज ने रेल टेका जोहर छेका यानी कि रेल रोको सड़क घेरो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसको लेकर पूरे राज्य में पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। कुर्मी समाज का आंदोलन धनबाद में भी देखने को मिला। धनबाद में प्रधान खता रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा हुई। जमकर लोगों ने नारेबाजी की और परिचालन इस दौरान प्रभावित हुआ। अपना हक अधिकार का मांग को लेकर आए, जो 75 साल से हमारा समाज जो अपना हक अधिकार था उससे वंचित था, वही मांग को लेकर हम लोग स्ट्राइक पे मजबूरन बार बार हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारा जो कुर्मी है 75 साल से ठगा जा रहा है, बराबर बार बार वो लोग ठगने का काम करते हैं। पिछले बार भी गोमो में रेल टेका हुआ था, फिर से पुनः हम लोग को आज पटन ठंडा में बैठना पड़ा है। तो सरकार जो निंद्रा में सोई है, और हमारा मांग जो 75 साल से वो लोग कोई भी छू नहीं रखना, उसी का मांग को लेकर हम लोग आज स्ट्राइक पे। कुर्मी समाज ने आहूत पूरे झारखंड में रेल टेका डहार छेका कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में समर्थित कुर्मी समाज ने रेलवे आवागमन को बाधित करने के लिए रेलवे ट्रैक में उतरकर आंदोलन करते हुए देखा जा रहा। इस विषय पर सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर साउथ ईस्ट रेलवे रांची ने कहा कि इस आंदोलन के तहत में मुख्यतः रांची मंडल में मुरी सिली स्टेशन के क्षेत्र प्रभावित हैं। तो वी वांट बेसिकली कि जो पैसेंजर हैं वो या तो अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे पहुंच जाएं या फिर डेस्टिनेशन स्टेशन पे सेफली पहुंच जाएं। इसके लिए कुछ हम लोगों ने स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि 20893 टाटा नगर पटना वंदे भारत, जो कि मूरी में स्ट्रैंडेड थी, जहां पे काफी सारे प्रदर्शनकारी भी रेलवे ट्रैक पे उतर आए हैं। उनको वी हैव डिसाइडेड कि हम इनको वापस टाटा नगर भेज देंगे।
अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रेल टेका डेहरी छेका के तहत में कुर्मी आंदोलनकारियों ने बोकारो में प्रदर्शन किया। आंदोलन के तहत चंदपुरा रेलवे जंक्शन में रेल को रोका गया, रेलवे आवागमन को बाधित कर दिया गया और इस दौरान झारखंड में कई स्थानीय राजनीतिक पार्टियों ने भी समर्थन दिया है। ये आज की मांग नहीं, बरसों से मांग है और ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कुर्मी समाज अपने मांग को लेकर पूरे 3 राज्य उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में रेल टेका आंदोलन किया जा रहा है और उसी आंदोलन के तहत आज कुर्मी समाज चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन में अपने आंदोलन करते हुए शांतिपूर्वक ढंग से और काफी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्योंकि अपने जो कुर्मी समाज जो है वर्षों पुराना यहाँ आदिम जाति कुर्मी समाज ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की। इस व्यापक असर हजारीबाग के चरखी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। सुबह से अब तक एक भी ट्रेन यहां से नहीं गुजर पाई। पैसेंजर से लेकर मालगाड़ी तक सभी ट्रेनों का संचालन ठप है। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली। तो वहीं कुर्मी समाज के रेल रोका डेहर छेका आंदोलन के कारण कोडरमा जंक्शन स्टेशन होकर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं और कई ट्रेनों जो हैं वो काफी लेट चली हैं, जबकि कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया। कोडरमा स्टेशन प्रबंधक संतोष कुमार ने बताया कि जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उनमें कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, आसनसोल, गया, मेमू एक्सप्रेस, पटना जनशताब्दी जैसी कई ट्रेनें शामिल हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि ट्रेन रद्द होने और विलंब से चलने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है और कुछ गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेटेड किया गया है। इसका मतलब है कि कुछ रास्ते से चेंज हुआ है और कुछ को डाइवर्ट किया गया है। कैंसिलेशन वाली गाड़ियों में एक 3305 आपका इंटरसिटी एक्सप्रेस, एक 3513 हजारीबाग तक की जाएगी, वो जो कि बरकाकाना जाती है। धनबाद जिले के मधुबन सहित आधे दर्जन गांवों के रहतों ने BCCL बरोरा एरिया 1 के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चरणबद्ध आंदोलन का आगाज कर दिया। इसी के तहत मधुबन बचाओ मोर्चा के बैनर तले BCCL एरिया 1 के महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। ग्रामीण रहतों ने आरोप लगाया कि पुरखों की जमीन को BCCL जबरन अधिग्रहण कर निजी आउटसोर्सिंग कंपनी को देना चाहती है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार इससे काफी परेशानी हो रही है। कि हम लोग मधुबन आज के डेट में मधुबन मौजा, मोहनपुर मौजा, सदरियाडी मौजा, केसरगढ़ मौजा, सिद्धकोकी मौजा का जो जमीन पुरखों से रखा हुआ था, चाहे गिराबाद हो चाहे आबाद हो, वो जमीन BCCL MDO के नाम पर लेना चाहता है। ये सरकार आज गैर मुजरिमा जमीन टकटकी लगा करके 57 एकड़ कुछ डिसमिल है, जिसमें हम लोग को बहुत सारा सामाजिक काम होता है। उस जमीन को लेने के लिए CO के माध्यम से सरकार के पास भेजा है। इसका हम लोग लीज के लिए, और वो लीज ले करके ये आउटसोर्सिंग जो आपका जैसे अब इंदू कंपनी है, ये लीज में इंदू कंपनी को। तेनूघाट डिवीजन के बेरमो सब डिवीजन अंतर्गत कार्यरत मानव दिवस कर्मियों का पिछले 10 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण अपने 10 सूत्री मांग को लेकर फुसरो नगर के दामोदर नदी समीप विद्युत आपूर्ति सब स्टेशन के बाहर 1 दिवसीय धरना पर बैठ गए हैं। कर्मियों ने बताया कि ठेकेदार ने समय पर मानदेय भुगतान नहीं होने से आर्थिक तंगी के हालात हो गए। विद्युत कार्य में वेतन का भुगतान काम के अनुसार नहीं किया जाता है। इस दौरान सुरक्षा किट मुहैया भी नहीं की जाती है। दुर्घटना हो जाने पर एजेंसियां या विभाग सहयोग नहीं करता। धरने पर बैठे कर्मियों ने कहा कि अगर हमारी मांगों का विचार नहीं किया जाता तो आंदोलन तेज होगा। हम दूसरों में बिलिंग एजेंसी द्वारा बिलिंग करते हैं, हमें 1 साल से पेमेंट नहीं मिला है। हमें 1 साल का पेमेंट मिलना चाहिए। प्रबंधन से शिकायत किए थे,
किए थे, एसडीओ साहब से किए थे, जय साहब से किए थे, वो बोले ठीक है करवा दे रहे हैं, मगर हर बार यही बोला जाता, कुछ नहीं होता है। इतना प्रदर्शन है, हम लोगों का 10 महीना का मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण पहले धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार को जूनियर डॉक्टरों ने सेवाएं ठप कर दी हैं। इसका कारण शुक्रवार देर रात महिला ट्रेनी डॉक्टर से दुर्व्यवहार बताया जा रहा। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों का कहना है कि जब तक दोषी पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन या काम पर नहीं लौटेंगे। और जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि शुक्रवार जब महिला ट्रेनी डॉक्टर मरीजों का राउंड ले रही थी तभी रेडियोलॉजी विभाग के एक कर्मी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, उनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर साझा कर दी। बंद है, काहे कारण बताया? आप कहाँ से आई हैं और किस बीमारी का इलाज के लिए आज आई थी? वापस तो जाना पड़ रहा है। क्या बताया गया अंदर? बताया है कि डॉक्टर हड़ताल में, इसलिए डॉक्टर नहीं बैठेंगे। कहाँ से आती हैं आप? रानी अहमदपुर। और किस बीमारी से संबंधित इलाज के लिए आप आई थी? हम कमर दर्द के लिए आए थे। ये हमारी एक इंटर्न डॉक्टर है जो कि राउंड ले रहे थे शाम को वही 9 बजे, और पेशेंट को क्या है कि पेशेंट का डिस्चार्ज करना था क्योंकि ऑलरेडी बेड का शॉर्टेज रहता है हॉस्पिटल में, और पेशेंट ठीक है, उनका एक्सरे या इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, ठीक, तो इन्वेस्टिगेशन वो बार बार इंसिस्ट कर रही थी कराने के लिए, और वो कोडरमा जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य नारी और सशक्त परिवार अभियान और पोषण माह के अवसर पर झुमरी तिलैया में बिरहोर जनजातीय परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से योजनाओं को लेकर शिविर का आयोजन किया। कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज, अपर संहर्ता पूनम पुजोर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे और बिरहोर समुदाय के लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। उन्हें सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और लाभ भी दिया गया है। मोस्टली सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिससे हमारे जो बिरहोर समाज हैं वो वंचित रह जा रहे हैं, उसमें जोड़ने के लिए हम लोग आवेदन ले रहे हैं। हम लोगों ने टारगेट दिया है सारे पदाधिकारियों को 15 से 20 दिन का। जितने भी आवेदन लिए जाएंगे सबका सैचुरेशन मोड में कंप्लीशन करना है और 15 से 20 दिन के बाद हम इन सारे आवेदनों को फिर से डिस्ट्रीब्यूट भी यहाँ पे करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक खोलना, आधार बनना, ये सब चीज़ों से बहुत सारे लोग वंचित हैं। साथ के साथ हम लोगों ने घर का भी वेरिफिकेशन किया है, घर की भी स्थिति बहुत ख़राब है, तो हम लोग इसमें जो शहरी क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री आवास का योजना या अन्य आवास की योजना। कभी बच्चों को पढ़ाने का सपना था, लेकिन किस्मत ने हाथ में किताब की जगह थमा दिया बंदूक। हम बात कर रहे हैं चतरा के लोबगा गांव के सूरज गांजू की, जो बनना चाहते थे गुरुजी लेकिन बन गए माओवादी कमांडर। अब लौटे हैं अपने गांव, हाथ में बंदूक नहीं हल है, और साथ ही पछतावे की लंबी कहानी। देखिए ये दिल छू लेने वाली हमारी रिपोर्ट। सपना था गुरुजी बनने का, लेकिन बन बैठे माओवादी कमांडर। चतरा जिले के लोबगा गांव के सूरज गंजू जो बच्चों को पढ़ाते थे, अब बच्चों के बाप बनकर खुद उन्हें पढ़ा रहे हैं। लेकिन बीच के 15 साल हथियार, जंगल और हिंसा में उलझ गए। साल 1993 गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी और सूरज को पढ़ाई से खींचकर ले जाया गया बंदूक की दुनिया में। कहने को माओवाद, लेकिन असल में थी सिर्फ गोलियों की गूंज और सन्नाटा। ये पहले 93-94 में वो पार्टी में गए थे, लेकिन 2005-06 में वो लौट करके आए। शायद उनको लगा होगा कि हमसे गलती हो गया, पार्टी ठीक चीज नहीं है, तो लौट करके आए और अपना गांव में आ करके और उसके बाद अपना खेती बाड़ी शुरू किए। और उसके बाद गाय उई रखे हैं, बढ़िया से खेती बाड़ी कर गाय उई रख करके अपना जीविका पार्जन करते हैं, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। हाँ, सूरज पार्टी जुबान में, और उधर से फिर अपना किसी तरह से फिर छोड़ छाड़ दिया और फिर घर में आके अपना खेती बाड़ी, अपना बाल बच्चा के साथ में रह रहा है।
अभी पुलिस को परेशानी करता है, लेकिन अब इसका मतलब वहाँ से खत्म हो चुका है। तब सूरज अब खेती बाड़ी करता है मुख्य धारा में जोड़ के। 2005 में खुद को सही मानने वाला सूरज अब पछता रहा था। पुलिस ने पकड़ा, जेल गया और वही मिला उसे खुद से सामना करने का मौका। अब लौट आया है, लेकिन अतीत की परछाई हर रोज उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। सूरज के कारण पूरा परिवार डर के साए में जिया। अब वो सुधर गया है, लेकिन वो वक्त बहुत भारी था परिवार के लिए। सूरज करता था आपका, पहले मास्टरी करता था, पढ़ता था हमें पर आपका थाना के बगल में स्कूल में। अब वहाँ से आपको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में ये लोग का साथी सहेली के घर लिया, ही पार्टी पोल्टी, इसी में थोड़ा सा नर्वस हो गया। इसी में आपको फिर उधर में नर्वस हो गया, खत्म हो गया। तो अभी आपका खेती बाड़ी कर रहा है, घरे रहता है। अब सूरज का दिन खेतों में बीतता है और शाम बच्चों को पढ़ाने में। सरकारी स्कूल में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं और वो आज भी अफसोस करता है कि काश उस वक्त सिर्फ किताब को पकड़े रहता। 1993-94 उस समय था जिसमें हम पढ़ा लिखा कर रहे थे। उस समय हम बच्चे लोग को पढ़ाते थे और मतलब कि शिक्षा देते थे। उसी समय मतलब कि उसी बीच में लोग नक्सल आए लोग, और नक्सल आने के बाद में हमको बुलाए, मतलब कि 5 आदमी चाहिए और हम लोग को साथ देना चाहिए। हम लोग कहे कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अपना खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन खेती बाड़ी हम लोग करिए रहते, इसी बीच में हम लोग धमकी देने लगे कि हम लोग को साथ चलना होगा आप लोग को। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग जबरदस्ती हम लोग को टाना गया, डरा धमकाया लोग। जैसे कहा था कि जंगल नहीं काटने देंगे, पत्ता नहीं तोड़ने देंगे, हल नहीं चलाने देंगे। उस तरह से हम लोग को धमकी दे, जिसके मजबूरी बस पर हम लोग को जाना पड़ा। मुझसे हम गए, कुछ लोग गया तो लोग आ गए। लेकिन मुझे धमकी दी गई थी, मना करता तो शायद मारा जाता। फिर सोच लिया कि शायद व्यवस्था बदल सके, लेकिन कुछ नहीं बदला। अगर मैं माओवादी न गया होता तो आज सरकारी स्कूल में शिक्षक होता। मेरे बाकी साथी आज वही हैं, बस मैं पीछे रह गया। हम पार्टी में रहे ना, उसके बाद हमको कुछ महसूस आने लगा कि पार्टी नहीं करना चाहिए। घर परिवार को देखना चाहिए, बाल बच्चा को देखना चाहिए, गांव को देखना चाहिए, गांव को बाल बच्चा नौजवान नवजुवती को देखना चाहिए। लेकिन बाद में हमको महसूस आया बहुत कठिन था, इतना कठिन था, उस जिंजर से कैसे निकले। कि युवा यही संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी का रास्ता छोड़ देना है, यानी गंदा रास्ता हुआ है, वो जंजीर का रास्ता छोड़ देना है। हम लोग मुख्य धारा में सबको ज्वाइन रखना है। अपने हम महसूस करते हैं कि वहाँ ले जाना चाहते हैं। हम इसी संदेश देना चाहते हैं कि नौजवान, यहाँ नौजवान जितना भी नौजवान है, वो रास्ता एकदम पकड़ना नहीं है, वो गंदा रास्ता है। गांव के लोग अब सूरज को स्वीकार चुके हैं। पंचायत से लेकर समाज तक सब कहते हैं कि सूरज अब बदल गया है। अब वो खेती करता है, समाज में घुल मिल गया है। हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही शांति से रहे। सूरज पहले नक्सली में काम करता था, अब मुख्य धारा में जुट गया है। अपना खेती गृहस्थी घर पर करता है, गलत काम नहीं करता, खेती बाड़ी का काम करता है, अपना बाल बच्चा का परवरिश करता है। जो भी आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटना चाहता है, हम उनकी हर संभव मदद करेंगे। सूरज की कहानी बाकी लोगों के लिए मिसाल है। चतरा पुलिस भी अब ऐसे पूर्व माओवादियों को मौका दे रही है एक नई जिंदगी शुरू करने का। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि जितने लोग भी एक्टिवली अभी टीपीसी और माओ में घूम रहे हैं, उन सभी तक ये मैसेज जाए। और मैं उनको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप वापस से मुख्य धारा में जुड़ें। और जितने लोग पूर्व में मुख्य धारा में जुड़े हैं, आप उनसे प्रेरणा लें, उत्प्रेरणा लें। और कहीं ना कहीं अगर आपको सरेंडर करने में कोई दिक्कत आता है तो डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपकी सहायता करेंगे। कभी जो गुरिल्ला युद्ध का मास्टर था, आज वो गांव के बच्चों का टीचर है। बिना सरकारी पहचान के सूरज गंझू की ये कहानी बताती है कि राह भले बिगड़ जाए, वापसी हमेशा मुमकिन है। किताब और कलम हमेशा बंदूक से बड़ी होती है, बस वक्त रहते समझ आ जाए। साधना प्लस न्यूज के लिए चतरा से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
तो वहीं चतरा पुलिस को ऑनलाइन ठगी कर लोगों को चूना लगाने वाले साइबर अपराधियों के विरुद्ध लंबे समय के बाद में बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में गठित पुलिस स्पेशल टीम ने चतरा के युवक से ठगी वाले मुन्ना मंडल नामक एक साइबर अपराधी को देवघर जिले से गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि बुच्छी दाड़ी जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, एक व्यक्ति के पास अवैध देसी कट्टा प्राप्त होने की सूचना थी। उसमें एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम ने छापामारी किया और उनसे पूछताछ करने पे उनके घर से एक पलंग है, पलंग के अंदर से देसी कट्टा और एक जिंदा गोली प्राप्त किया गया है। दुमका जिला का शिकारीपाड़ा थाना एक बार फिर से चर्चा में है। नवजात बच्ची के सामने नानी और नतनी की हत्या कर दी गई। घटना शिकारीपाड़ा थाना के आमचुआ गांव में शुक्रवार रात घटित हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से परहेज कर रही है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि गांव में सोना बस्की, जिसका उम्र करीब 70 साल बताई जा रही है, अपनी नतनी सोना मुर्मू के साथ में रहती थी। सोना मुर्मू की शादी होने के बाद नानी ने नतनी और उसके पति राजू सोरेन को घर जमाई बनाकर रख लिया था। शुक्रवार वृद्धा सोना बस्की का बेटी दामाद और किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। घर में नानी सोना बस्की नतनी मौके पर मौजूद थी। साथ ही 6 महीने की नवजात बच्ची सोई हुई थी। इसी बीच में अज्ञात अपराधियों ने नानी सोना बस्की और नतनी सोना मुर्मू की हत्या कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।